दोस्तों 40 नंबर को अगर बाइबल के हिसाब से देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि ये परीक्षा और तैयारी का प्रतीक है, क्योंकि बाइबल में इस नंबर का बहुत ही गहरा अर्थ है। मूसा, यीशु मसीह और नूह के जीवन से जुड़ी 40 दिनों की कहानियाँ हमें धैर्य, परीक्षा और आत्मिक तैयारी के बारे में सिखाती है, और ये 40 नंबर हमारे जीवन में भी लागू होता है। पर कैसे, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों 40 नंबर हमारे जीवन के लिए एक संदेश है। ये नंबर हमें सिखाता है कि किसी के जीवन में भी कठिनाई, समस्या और दुख का समय स्थायी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ हमें परखने और मजबूत बनाने के लिए हमारे जीवन में आता है। और ये 40 नंबर हमारे परीक्षा का भी समय है, जो हमें आशीषित करता है और विजयी बनाता है। दोस्तों 40 नंबर बाइबल में कई बार लिखा हुआ मिलता है, और ये नंबर एक अवधि और एक समय को दर्शाता है, जैसे 40 दिन या 40 वर्ष। ये समय अवधि अक्सर परीक्षा, प्रतीक्षा और नई शुरुआत के लिए निर्धारित होता है। यशायाह के पुस्तक 40 अध्याय का 31 पद में लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं उनकी शक्ति बढ़ाई जाएगी, वे उकाबों के समान ऊंची उड़ान भरेंगे, वे बढ़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और अचेत नहीं होंगे। ये पद हमें ये सिखाता है कि कठिनाई के समय में ईश्वर का सहारा हमें नई शक्ति और नई ऊर्जा देता है। 40 का प्रतीक 40 ही है, जो हमें विश्वास बनाए रखने और धैर्यपूर्वक परीक्षा का सामना करने के लिए संदेश देता है। दोस्तों मूसा जिसे परमेश्वर ने चुना था इजरायलियों को मिस्र के गुलामी से छुड़ाने के लिए। मूसा की कहानी दोस्तों हमें ये सिखाता है कि जब ईश्वर हमें बुलाते हैं या चुनते हैं तो वो समय परीक्षा और आत्मिक तैयारी का भी होता है हमारे लिए, क्योंकि ईश्वर हमेशा किसी न किसी उद्देश्य से ही हमें चुनते हैं। निर्गमन 24 अध्याय का 18 पद में लिखा है कि मूसा पर्वत पर चढ़ा और बादल ने उसे ढक लिया। मूसा 40 दिन और 40 रात वहां पर रहा। दोस्तों ये 40 दिन का समय सिर्फ मूसा नहीं बल्कि इजरायलियों के लिए भी परीक्षा का समय था। इस समय काल में मूसा सीनै पर्वत में परमेश्वर के साथ था, और वहीं पर मूसा ने 10 आज्ञाओं को प्राप्त किया। इन 40 दिनों के समय काल में मूसा उपवास और प्रार्थना में लगे हुए थे, लेकिन नीचे यानी सीनै पर्वत के नीचे इजरायली लोग अपना धैर्य खो बैठे और स्वर्ण बछड़े का मूर्त बनाकर उसी को पूजने लगे। दोस्तों ये घटना हमें ये सिखाता है कि जब परीक्षा या कठिनाई का समय लंबा हो जाए तो हमें ईश्वर पर विश्वास नहीं खोना चाहिए, बल्कि और भी विश्वास में बढ़ना चाहिए। और मूसा का 40 दिन पर्वत में रहना ये भी सिखाता है हमें कि आत्मिक तैयारी के लिए समय और बलिदान का भी ज़रूरत होता है। भजन संहिता 27 का 14 पद में लिखा है कि यहोवा की बाट जोते रहो, हिवाव बांधो और तेरा मन दृढ़ रहे। दोस्तों नूह की कहानी भी एक उदाहरण है, जहाँ पर इसी 40 नंबर ने एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। दोस्तों बाइबल के हिसाब से जब पूरी पृथ्वी पाप और बुराई से भर चुका था, तब परमेश्वर ने नूह को एक विशेष कार्य सौंपा, जहाज बनाने का। उत्पत्ति 7 अध्याय का 12 पद में लिखा है कि 40 दिन और 40 रात तक पृथ्वी पर बारिश होते रही। ये 40 दिन का बारिश केवल पृथ्वी को शुद्ध करने का समय था। ये एक नई शुरुआत का प्रतीक भी था। नूह और उसका परिवार जो परमेश्वर में विश्वास रखते थे, इस परीक्षा में खरे उतरे। दोस्तों इन 40 दिनों ने नूह और उसके परिवार ने धैर्य और परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखना सीखा। इससे हमें ये सीख मिलता है कि जब हमारे जीवन में भी समस्याओं का बाढ़ आ जाता है तो भी हमें अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। रोमियो 8 अध्याय का 20 पद में लिखा है कि और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई के लिए ही होता है। दोस्तों जब यीशु मसीह ने अपना
सार्वजनिक सेवा का शुरुआत किया। उससे पहले यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का उपवास किया। ये समय काल आत्मिक तैयारी का भी था। मत्ती 4 अध्याय का 2 पद में लिखा है, और जब वो 40 दिन और 40 रात का उपवास कर चुका तो उसे भूख लगी। दोस्तों, ये 40 दिन का उपवास शारीरिक बलिदान के साथ साथ आत्मिक शक्ति का भी प्रतीक था। इसी दौरान शैतान ने यीशु मसीह को परखा। अपने 3 बार यीशु मसीह को प्रलोभन में डालने की कोशिश किया, परंतु हर बार यीशु मसीह ने वचन के माध्यम से शैतान को हरा दिया। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर एक वचन से जो जीवित रहेगा, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। दोस्तों, ये घटना हमें ये सिखाता है कि कठिन समय में शैतान हमें कमज़ोर करने का कोशिश करता है। शैतान हमें प्रलोभन में डालता है, लेकिन अगर हमारा आत्मिक आधार मजबूत है तो हम पर परीक्षा को पार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम हर परीक्षा को पार कर सकते हैं। दोस्तों, बाइबल में सिर्फ 40 दिन नहीं, 40 वर्ष का भी उल्लेख मिलता है। इजरायली लोग मिस्र से निकलकर 40 साल जंगल में भटकते रहे थे। ये समय उनके परीक्षा का था। 40 साल के बाद ही वे लोग वादा किया गया देश में पहुंच सके। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 2 पद में लिखा है कि तूने सारे मार्ग को स्मरण रख, जिस पर तेरा यहोवा तुझे इन 40 वर्षों में जंगल में ले आया, कि वो तुझे नम्र करे और तेरी परीक्षा ले और तेरे मन का हाल जाने। दोस्तों, ये 40 नंबर हमें ये सिखाता है कि परीक्षा का समय वो समय है जब हमारा विश्वास परखा जाता है। तैयारी का समय ये वो समय है जब परमेश्वर हमें आने वाले आशीषों के लिए तैयार करते हैं। नई शुरुआत का समय वो समय है जब परीक्षा के बाद हमें एक नया अवसर मिलता है। याकूब 1 अध्याय का 2 और 4 पद में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी 40 का प्रतीकात्मक समय आता है। वो समय हम परीक्षा में होते हैं, वो समय में जब हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वो समय जिसमें हमें अपने विश्वास को मजबूत करना पड़ता है। भजन संहिता 40 अध्याय का 1 पद में लिखा है, मैं यहोवा का बाट जोता रहा और उसने मेरी सुन ली और मेरी दुहाई पर कान लगाया। दोस्तों, हमने अभी देखा और सुना कि बाइबल में 40 नंबर का कितना गहरा अर्थ है। ये सिर्फ परीक्षा और तैयारी का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि ये ईश्वर की योजना में हमारे जीवन के लिए एक गहरी भूमिका निभाता है। जब भी बाइबल में ये नंबर आता है तो हमें परमेश्वर के उद्देश्य को बेहतर समझने का अवसर मिलता है। पहला पत्रस 5 अध्याय का 10 पद में लिखा है, परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने मसीह यीशु में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़े समय तक दुख उठाने के बाद तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवान बनाएगा। दोस्तों, इस वचन में स्पष्ट है कि परीक्षा का समय या वो 40 दिन हो या 40 वर्ष केवल हमें सिद्ध करने के लिए होते हैं। दोस्तों, जब हम परीक्षा के समय पर होते हैं तो ये हमारे आत्मा और विश्वास को परखे जाने का समय होता है। मूसा को 40 दिन तक पर्वत पर परमेश्वर के साथ समय बिताना आवश्यक था, बल्कि वो इस इजरायलियों का मार्गदर्शक बन सके। जी हाँ दोस्तों, मूसा को 40 दिन तक पर्वत पर बिताना बहुत ज़रूरी था ताकि वो इजरायलियों का मार्गदर्शक बन सके। नूह को 40 दिन 40 रात तक बारिश का सामना करना पड़ा ताकि वो एक नए मानवता का शुरुआत कर सके। यीशु मसीह को 40 दिन उपवास करना पड़ा ताकि वो शैतान के हर योजना को हरा सके और हर योजना को हराकर अपने योजना को पूरा कर सके। ये सभी घटनाएं हमें ये सिखा देता है कि विश्वास में दृढ़ता ही हमें जीवन के सभी कठिन परीक्षाओं को पार करने में मदद करता है। इब्रानियों 10 अध्याय का 36 पद में लिखा है,
क्योंकि तुम्हें धीरज धरने की आवश्यकता है ताकि परमेश्वर के इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल प्राप्त करो। दोस्तों, इस वचन में धैर्य और विश्वास का महत्व बताया गया है। दोस्तों, 40 नंबर हमें ये भी याद दिलाता है कि हर परीक्षा के बाद एक नया शुरुआत होता है। हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है। नूह के समय में 40 दिन और 40 रात के बाद एक नया दुनिया का आरंभ हुआ। इजरायलियों ने 40 वर्ष के बाद प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश किया। यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास के बाद अपना सार्वजनिक सेवा आरंभ किया। ये शब्द घटना ये बात का प्रतीक है कि परीक्षा और कठिनाई के समय के बाद आशीर्वाद का एक नया द्वार खुलता है। दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय का 16 पद में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, देखो सब कुछ नया हो गया। ये वचन हमें ये आशा देता है कि हर कठिनाई के बाद परमेश्वर हमें एक नया रास्ता देता है। ये प्रतीक है कि हम जीवन में अपने आने वाले कठिनाइयों को कैसे देखें। ये पद ये भी याद दिलाता है कि हमें हर परीक्षा हमें हर बेहतर बनने के लिए है। ये हमें प्रेरित करता है कि हम कठिन समय में भी परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें। दोस्तों, जब आपको ऐसा लगे कि ये कठिनाई ये समस्या ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो याद रखना कि ये समय आपके लिए 40 का समय हो सकता है और ये स्थायी यानी हमेशा के लिए नहीं है। भजन संहिता 46 का 1 पद में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस पद को हमेशा याद रखें। दोस्तों, जब मूसा पर्वत पर था तो ध्यान और प्रार्थना में समय बिताता। जब नूह ने जहाज बनाया था तो ये उसका विश्वास और तैयारी का प्रतीक था। जब यीशु मसीह ने उपवास किया तो उन्होंने अपना आत्मिक शक्ति का प्रदर्शन किया। इसीलिए जब हमारे जीवन में कठिनाई आए तो हमें प्रार्थना, ध्यान और आत्मिक तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों का 5 अध्याय का 17 पद में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना वो शक्ति है जो हमें हर परीक्षा को पार करने में मदद करता है। दोस्तों, परीक्षा का समय कठिन हो सकता है, पर याद रखें कि उसके बाद आशीष आता है। नूह को और उसके परिवार को 40 दिन के बाद एक नया दुनिया मिला। इजरायलियों को 40 वर्ष बाद वादा किया गया देश मिला। यीशु मसीह को 40 दिन के बाद अपना योजना पूरा करने का मौका मिला। यिर्मयाह 29 पद का 11 पद में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाएं जानता हूँ, वो भलाई की ही है, ना ही बुराई की है, ताकि तुम्हें भविष्य में और नई आशा मिले। इस वचन से हमें ये शिक्षा मिलता है कि परमेश्वर का योजना हमारे लिए अच्छाई के लिए है। 40 नंबर हमें ये भी सिखाता है कि आत्मा का विजय हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। जब हम परीक्षा के समय में होते हैं तो हमें अपने विश्वास और आत्मा को मजबूत करना चाहिए। हमें शैतान का हर प्रलोभन का सामना करना चाहिए, जैसे यीशु मसीह ने किया। यूहन्ना 16 अध्याय का 33 पद में लिखा है, मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए बताई है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। दोस्तों, ये वचन हमें निश्चिंत करता है कि ईश्वर हमारे साथ है और हर परीक्षा में हमें विजय प्राप्त होगी। दोस्तों, 40 नंबर सिर्फ बाइबलीय कहानी का हिस्सा मात्र नहीं है, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी बड़ा गहराई से संबंध रखता है। क्योंकि दोस्तों, हम भी कभी कभी ऐसे समस्याओं से गुजर रहे होते हैं तो लगता है कि ये समस्या तो पार ही नहीं हो रहा है। तो याद रखना दोस्तों, 40 दिनों बाद आप जरूर उससे बाहर आ जाएंगे और आपके सामने एक नया रास्ता होगा। बस उस समय निरंतर प्रार्थना में लगे रहे, विश्वास बनाए रखें, क्योंकि इससे आप मजबूत बनेंगे और आशीषित होंगे। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय का 7 पद में लिखा है, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने
दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रक्षा की है। दोस्तों, ये वचन के द्वारा हमें ये पता चलता है कि हमें विश्वास बनाए रखना है और अपना जीवन का दौड़ पूरा करना है, चाहे जितना भी कठिनाई आई है। दोस्तों, 40 नंबर सिर्फ परीक्षा और कठिनाई का प्रतीक नहीं है, ये एक नया अवसर, नया शुरुआत, नया मंजिल और फिर एक बार शुरू करने का राह भी है। नूह के समय में 40 दिन के बारिश के बाद एक नया पृथ्वी का जन्म हुआ। इजराइल 40 वर्ष का कठिन सफर के बाद एक नए देश में प्रवेश कर सके। यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास के बाद आत्मा पर पूर्ण विजय हासिल किया। हमारे जीवन में भी ये समस्या आता है जब हमें रुककर अपने नजरिए को स्पष्ट करना पड़ता है। भजन संहिता 37 पद का 23 और 34 पद में लिखा है, मनुष्य का मार्ग यहोवा के द्वारा स्थिर होता है और वो उसके मार्ग से प्रसन्न होते हैं। यदि वो गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसके हाथ को थामे रहेगा। इस वचन से हमें पता चलता है कि हम चाहे जितना भी परीक्षा से गुजरे, परमेश्वर हमें स्थिर बनाते हैं। धैर्य शब्द सुनने में जितना सरल है, अभ्यास करने में उतना ही कठिन है। नूह ने 40 दिन धैर्य के साथ परीक्षा किया तो उन्हें एक नई दुनिया का आशीर्वाद मिला। इजरायलियों को 40 वर्ष धैर्य रखने के कारण उन्हें वादा किया गया देश मिला। यीशु मसीह ने 40 दिन बाद अपने सेवकाई के लिए आत्मिक शक्ति प्राप्त किया। दोस्तों, धैर्य वो गुण है जो हमें परमेश्वर की योजना का इंतजार करना सिखाता है, साथ में उनके संपूर्णता को देखने का भी मदद करता है। गलातियों 6 का 9 पद में लिखा है, हम भले काम करने में हियाव न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ये वचन से हमें पता चलता है कि हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि सही समय पर परमेश्वर का आशीर्वाद अवश्य आता है। 40 नंबर हमें आत्मिक तैयारी का समय भी देता है। दोस्तों, जब मूसा ने पर्वत में 40 दिन बिताया तो वो सिर्फ परमेश्वर से आज्ञा को लेने के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से तैयारी होने के लिए भी था। नूह ने जब जहाज बनाया तो सिर्फ बारिश के लिए ही नहीं, बल्कि ये उसका आत्मिक प्रदर्शन भी था। यीशु मसीह ने जब उपवास किया तो सिर्फ शारीरिक अभ्यास ही नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए भी था। क्या हम अपने जीवन पर आत्मिक तैयारी पर ध्यान देते हैं? क्या हम प्रार्थना के लिए समय निकालते हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए समय निकालते हैं? रोमियो 12 अध्याय का 2 पद में लिखा है, इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर के भली और ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस वचन से हमें ये पता चलता है कि हम आत्मिक रूप से तैयार रहे ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं को समझ सके। दोस्तों, 40 नंबर सिर्फ परीक्षा और धैर्य का प्रतीक नहीं है, ये नए उम्मीद और पुनरुत्थान का भी प्रतीक है। नूह को 40 दिन के बाद नई शुरुआत का आशीर्वाद मिला। इजरायलियों को 40 वर्ष बाद नए देश में प्रवेश का शुरुआत हुआ। यीशु मसीह ने 40 दिन बाद अपने सेवकाई का आरंभ किया। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि हर परीक्षा के बाद परमेश्वर एक नए शुरुआत का उम्मीद देते हैं, हमें एक नया अवसर देते हैं। हमें यशायाह 40 का 31 पद में लिखा है, परंतु जो यहोवा के बाट जोते हैं वे नया बल पाएंगे, वे उकाबों के नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और हियाव न छोड़ेंगे। इस वचन से हमें ये सीख मिलता है कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास के साथ भरोसा करते हैं तो हमें नया शक्ति और नया दिशा देते हैं। दोस्तों, 40 नंबर परीक्षा और धैर्य का प्रतीक है। ये आत्मिक तैयारी और विश्वास को दर्शाता है, और ये भी कि हर कठिनाई के बाद नई शुरुआत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज से दोस्तों, आप सभी कठिनाइयों, समस्याओं को परमेश्वर की योजना माने और हमेशा लगातार धैर्य के साथ प्रार्थना में लगे रहे और विश्वास में बने रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजना बनाया है
वो हमारे कल्पनाओं से भी बड़ा है और ज़्यादा है। और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें उनकी योजनाओं को समझने के लिए ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि हम धैर्य रख सके और आत्मिकता में मजबूत बने रह सके और हर परीक्षा में विजय पा सके। तो दोस्तों, आज का मेरा वचन इतना ही था। प्लीज़ सुनकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो आने तक आप सब बने रहेगा। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।